हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, इसका प्रश्नावली 2.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग जो है पूरे को सॉल्व करने वाले हैं। ए से लेके एफ तक सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन कर रखा है तो आप लोगों को सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं भी करा है ना, ये पहला क्वेश्चन आपने नहीं भी करा है तो अभी आप ये बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो वैसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक बार पहला क्वेश्चन सीख लेते, और अगर आता है तो फटाफट से दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब इसके अंदर जानने वाली बात पहले तो ये है कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद होता है हमारा एक समीकरण होता है जिसे हम लिखते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इस तरह से हम जो है इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो वह बोल रहा है कि इनके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने पर जो है हम बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसे बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा को। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि किसे बोलते हैं? अल्फ़ा गुणा बीटा को। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये वाली आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है इधर कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा? शून्यकों का योग, ठीक है। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, और एक चीज़ और याद रखनी है क्वेश्चन को करते टाइम कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ और याद रखनी, वो है फॉर्मूला इसका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करते टाइम, ठीक है। फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब फटाफट से जो है इस फॉर्मूले को उठा करके यहाँ पे लगाते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए जो है हमारा क्या दिया है? 1/4 और माइनस का 1। अब देखो ये यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, ये जो 1/4 है ना, ये क्या है हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग कितना है? 1/4 और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है हमारे पास? माइनस का 1, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना है? माइनस का 1। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम जो है इसको लगाने वाले हैं। लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो x² है तो x² यहाँ लिख देते हैं, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या दिया है? 1/4 दिया हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4 और यहाँ पर x लिख देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा क्या दिया है हमको? माइनस का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने माइनस का 1 लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 1/4 x माइनस का 1। तो वैसे आप लोगों का आंसर तो यही है, लेकिन तो ठीक है, यहाँ पे वैसे आप लोगों का आंसर तो यही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो बुक के पीछे आंसर आ रहा होगा वो इससे थोड़ा अलग होगा। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें और उसमें थोड़ा सा अलग है, इसको आपको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप इसका एलसीएम लेके नीचे से 1 लगा के यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हो। वैसे आप लोगों का ये भी आंसर ठीक है। चलो मैं आपको एलसीएम लेके भी इसका आंसर निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 1, यहाँ पर भी लगा देता हूँ मैं 1। अब 1 लगाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले लूँगा इनका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आएगा मेरे यहाँ पर 4 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये आप लोगों को हो गया। अब बराबर में 0 है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। ये वो डिवाइड में है ना, तो इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में, ये हो जाएगा 0। तो आप लोगों का इस तरह से ये वाला जो आंसर है ना, ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम दूसरे क्वेश्चन की ओर फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमें अल्फ़ा और बीटा यानी कि शून्यकों का जोड़ने पर कितना दिया हुआ है? √2 दिया है, और गुणा करने पर कितना दिया है? इतना दिया है। तो लिख देते हैं हम, यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? √2, और अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है हमारे पास? 1/3। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पर लगा देंगे हम फॉर्मूला जो कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा गुणा
बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इसी को यहाँ में लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, √2 दिया है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ √2 और एक्स का है तो एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है हमारे पास 1/3। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, अब फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये वाला है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या दिया हुआ है हमको 0 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा क्या दिया है हमको 5, √5 दिया हुआ है। ठीक है, रूट को सॉल्व नहीं करना होता है इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 0 कर देंगे क्योंकि इधर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर √5 लिख देंगे। अब इस ये है तो इसको क्या ही लिखना, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में √5। तो इस तरह से आप लोगों को ये वाला भी आंसर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम, जो कि दिया है हमको 1 और 1। अब यहाँ पर भी यही चीज़ लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा में बीटा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो एक्स स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमको 1 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 1 गुणा कर देंगे एक्स से, ये एक्स है। ठीक है, प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा क्या दिया है हमको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगा दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1x या फिर x भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 मत लिखना, या तो x लिख देना या फिर 1x लिख देना। ठीक है, प्लस में 1। तो इस तरह से आप लोगों का ये वाला भी आंसर आ गया। इस तरह से इसको लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आ गया। अब फटाफट से जो है अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1/4 और 1/4। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, माइनस का 1/4 है ये रहा। ठीक है, और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या दिया है हमें 1/4। ठीक है, यानी कि माइनस का है और ये प्लस का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, ये दिया है हमको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, माइनस का 1/4 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक्स है। ठीक है, यहाँ में हम एक्स लगा दिए, प्लस में अल्फ़ा क्या दिया हमको, अल्फ़ा गुणा बीटा 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा कि हमारे पास प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। तो ये वाला भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारा है 4 और 1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया है हमें, 4 दिया है, और अल्फ़ा गुणा बीटा कितना दिया है हमको 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ अल्फ़ा गुणा बीटा कितना दिया हुआ है हमको 1 दिया है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ये वाला समीकरण है, मतलब फॉर्मूला है। अब यहाँ पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमको 4 दिया है, यहाँ हम 4 लगा देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें रखेंगे, प्लस में अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। तो आप लोगों का ये वाला आंसर भी आ गया। तो यही सारे आंसर आपके क्या हैं, समीकरण हैं, द्विघात बहुपद हैं। ठीक है, इन्हीं द्विघात बहुपद को आप लोगों को जो है ज्ञात करना था। तो अगर आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कर देना। साथ में अगर आप लोगों को ये समझ में आया है और दूसरा भी कोई चैप्टर या कुछ और क्वेश्चन समझना है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, किसी भी वीडियो पर, किसी भी चैनल मेरे इसी चैनल पर कहीं पर भी जाके कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को उसी के ऊपर एक वीडियो बना करके दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।